हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूँ। आप लोग पिछली कक्षा से उत्तीर्ण होकर नए कक्षा में आए हो और आप लोगों को नए सिलेबस में के अनुसार पढ़ना होगा। इसमें मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगा। जो पुस्तकें पढ़नी है वो है परिवेश, जिसमें कविता और कहानी है। दूसरी पुस्तक मधु कलश है, वो पुस्तक एक कहानी की है। तीसरा हिंदी व्याकरण है। बच्चों, आज आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि कविता है, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। इस कविता द्वारा कवि देश प्रेम, आशावादी, मानवता से प्रेम तथा मदद करने की शिक्षा देते हैं। तो आइए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नवप्राण भरो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हम बच्चों को अमर सपूत बतलाते हुए यह कहते हैं कि हे धरती के अमर सपूत, यानी धरती के लायक वीर पुत्र, तुम जागो और फिर से इस धरती में नए परंपराओं और विचारों का निर्माण करो, जिससे हर एक व्यक्ति के जीवन में नई शक्ति, तेज, ऊर्जा, नई उमंग भरो, अर्थात उन्हें नया जीवन दो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे आज का सुबह नया है और उसमें हर एक बात भी नई है, यहाँ की किरण नई है, उसी प्रकार बच्चों आप सभी भी देश के नए भविष्य हो, जिनमें नई उमंगें अर्थात नया उत्साह और नया तरंग है और नई आशाओं से भरी हुई है। इसलिए आप लोग भी देश की नव निर्माण में कुछ नया योगदान दो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पद में कवि कहते हैं कि वर्षों से जो फूल मुरझा गए हैं, उनमें आप लोग फिर से मुस्कान भरो, अर्थात उठो बच्चों, अपने नए नए कर्मों और विचारों से देश की उन्नति को नए कलियों और फूलों की तरह खिला दो और नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित यज्ञ उद्यान करो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ नई नई कली और फूल को खिलने से आज हमारी धरती माँ की काया भी सोने के रंग जैसी चमक रही है, जिसमें आप लोग भी अपने नए मंगलमय यानी खुशियों की गीत गाकर इस संसार रूपी बगीचे की अपने नए जोश और आशावादी आवाज से भर दो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो
उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि धरती रूपी विद्यालय को पावन मंदिर कहते हुए बच्चों को यह बताते हैं कि ये सारे ज्ञान का भंडार हमारा ही है। इस धरती के ज्ञान के अमृत में हम सब बराबर के हकदार हैं, जिससे हमें उसकी पूजा और रक्षा दोनों करनी चाहिए, क्योंकि हम ही ज्ञान का दीपक जलाकर नवयुग का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए लायक वीर सपूतों, तुम ज्ञान के 100 दीप जलाकर अज्ञानता को दूर कर हर तरफ नए विचारों और अच्छे संस्कार के साथ नए युग को बुलाने का प्रयास करो, क्योंकि हम अपने अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। बच्चों, आज जो कविता आप लोगों ने पढ़ा उसमें देश प्रेम और आशावादी होकर एक दूसरे की मदद करने की शिक्षा मिलती है। कविता में कवि हम बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि जैसे हमारे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई देश के प्रति ईमानदार होकर अपने विचारों और कर्मों से देश की एक नई दिशा दी थी, उसी प्रकार हम सब भी अपने नए विचार, कर्मों और ज्ञान से देश को उन्नति पर ले जाएं और नव निर्माण करें। ठीक है बच्चों, अब कविता को पढ़िएगा, लिखने और याद करने का प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग दूसरे कक्षा में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।